सर्वप्रथम हमारे शास्त्रा भगवान बुद्ध जी को मेरा कोटि कोटि नमन एवं मेरे गुरुवर जिन्होंने मुझे धम्म का मार्ग दिया उनके चरणों में सत सत प्रणाम। धम्मपद बुद्ध वग्गु यस्य जितं नाविजीयति जितमस्य नो याति कोचि लोके तं बुद्धमन्त गोचरं अपदं केन पदेन नेसथ। जिसकी जीत हार में परिणत नहीं हो सकती, जिसकी जीत को लोक में कोई नहीं पहुंचता, उस अपद अनंत ज्ञानी बुद्ध को तुम किस उपाय से अस्थिर कर सकोगे। यस्य जालिनी विसत्तिका तन्हा नत्थे कुहिंचने सवे तं बुद्ध मंत गोचरं अपदं केन पदेन नेसथ। जिसे जाल फैलाने वाली विषय रूपी तृष्णा लोक में कहीं भी नहीं ले जा सकती, उस अपद अनंत ज्ञानी बुद्ध को तुम किस उपाय से अस्थिर कर सकोगे। ये झान पशुताधीरा नेकम मूप समेरता देवापि ते संपिहयन्ति संबुद्धानं सतीमतं। जो धीर हैं, ध्यान में रत हैं, त्याग और उपशमन में लगे हैं, उन स्मृतिमान बुद्धों की देवता भी प्रशंसा करते हैं। किच्चो मनुष्य पटिलावो किच्चं मच्चानं जीवितं किच्चं सम सद्धम्म सवनं किच्चो बुद्धानं उपपादो। मनुष्य योनि मुश्किल से मिलती है, मनुष्य जीवन मुश्किल से बना रहता है, सद्धर्म का सुनना मुश्किल से मिलता है और बुद्धों का जन्म मुश्किल से होता है। सब पापस् अकरणं कुशलस्य उपसंपदा सचित पर्योदपनं एतं बुद्धानुशासनं। सब पापों का न करना, शुभ कर्मों का करना, चित्त को परिशुद्ध रखना, यही है बुद्धों की शिक्षा। खन्ति परमं तपो तितिक्षा निब्बानं परमं वदन्ति बुद्धा नहि पवज्यतो परूपघाती समनो होति परं विहिष्यन्ति। शांति और सहनशीलता परम तप है। बुद्ध निर्वाण को परम श्रेष्ठ बतलाते हैं। दूसरे का घात करने वाला प्रवजित नहीं होता, दूसरे को पीड़ा न देने वाला ही श्रवण होता है। अनुपवादो अनुपघातो पाति मोक्षे च संवरो मत्तयुता च भत्तसमं पंतंच शयनासनं अधिचित्ते च आयोगो एतं बुद्धानुशासनं। किसी की निंदा न करना, किसी का घात न करना, भिक्षु नियमों का पालन करना, उचित मात्रा में भोजन करना, एकांत में सोना बैठना, चित्त को योग अभ्यास में लगाना, यही है बुद्धों की शिक्षा। न कहापनवस्येन तिथि कामेषु विज्जति अपस्सादा दुःखा कामा इति विज्ञाय पंडितो। अपि दिव्येषु कामेषु रतिंसो नाधिगच्छति तनहं खै रतो होति सम्मा संबुद्ध सावको। कारसापणों की वर्षा होने से भी मनुष्य की कामनाओं की तृप्ति नहीं होती। सभी काम भोग अल्प स्वाद वाले हैं, दुखद हैं। ये जानकर पंडित जन दिव्य काम भोगों में भी रति नहीं करता और सम्यक संबुद्ध का शिष्य तृष्णा के नाश में करने में लगा रहता है। बहुं वे शरणं यन्ति पव्वतानि वनानि च आराम रुक्ष चेत्यानि मनुष्या भयतज्जिता। नेतं खो शरणं खेमं नेतं शरणमुत्तमं नेतं शरणमागम्य सब दुःखापमुच्यते। भय के मारे मनुष्य पर्वत, वन, उद्यान, वृक्ष, चैत्य,
आदि बहुत चीज़ों की शरण ग्रहण करते हैं, लेकिन ये शरण ग्रहण करना कल्याणकर नहीं, उत्तम नहीं। इन शरणों को ग्रहण करके कोई सारे के सारे दुख से मुक्त नहीं हो सकता। यो च बुद्धं च धम्मं च संघं च शरणं गतो चत्तारि अर्यसत्यानि संपपඤ्ඤाय पश्यति। दुःखं दुःखसमुत्पादं दुःखस्य च अतिक्रमं अर्यं च अटङ्गिकं मग्गं दुःखोपशमगामिनं। एतं को शरणं क्षेमं एतं शरणमुत्तमं एतं शरणमागम्य सभ्य दुःखापमुच्यति। जो बुद्ध धर्म संघ की शरण ग्रहण करता है, जो चार आर्यों सत्यों को भली प्रकार प्रज्ञा से देखता है, दुख, दुख की उत्पत्ति, दुख का विनाश, दुख का उपशमन करने वाला आर्य अष्टांगिक मार्ग, उसका ये शरण ग्रहण करना कल्याणकर है। यही शरण उत्तम है। इस शरण को ग्रहण करके मनुष्य सब दुखों से मुक्त होता है। दुर्लभो पुरुषाजन्यो न सो सब्बथ जायति यत् सो जायति धीरो तं कुलं सुखमेधति। श्रेष्ठ पुरुषों का जन्म दुर्लभ है, वो सब जगह पैदा नहीं होता। जिस कुल में वो धीर पैदा होता है, उस कुल में सुख की वृद्धि होती है। सुखो बुद्धानं उपादो सुखा सद्धम्म देशना सुखा संघस्य सामग्री समग्गानं तपो सुखो। बुद्धों का पैदा सुखकर है, सद्धर्म का उपदेश सुखकर है, संग में एकता का होना सुखकर है, और सुखकर है मिलकर तप करना। पूजा रहे पूजियतो बुद्धे यदि वसावके पपंच समतिक्कन्ते तीर्ण शोक परिदवे। ते तादिशे पूजयतो निवृते अकुतो भये न सक्का पुण्यं संखातुं इमे तमित्ते केनचि। पूजनीय बुद्धों अथवा उनके शिष्यों जो संसार के प्रपंच से छूट गए हैं, जो शोक भय को पार कर गए हैं, उनकी पूजा के या उन जैसे मुक्त और निर्भय पुरुषों की पूजा के पुण्य के परिणाम को इतना है करके कोई नहीं बता सकता। साधु साधु साधु।